बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अदालती महाज पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज के दिन अदालती महाज पर बहुत अहम रहा। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आज कमरा अदालत में क्या हुआ। कल उस केस की समाअत होना है जिसमें शोकॉज नोटिस जारी किया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को कि क्यों उन्होंने कॉज लिस्ट जारी नहीं की, क्यों केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल ये बेंच था। अब एक और बड़ी वारदात हो गई है और उस वारदात के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को उस बेंच से अलग कर दिया गया है और उनका बेंच जस्टिस शाहिद वहीद साहब के साथ अलग बेंच बनाकर उनको बेंच नंबर 3 में बिठा दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं और अब ये बेंच जो है वो कोर्ट रूम नंबर 3 में बैठेगा। और दूसरी जो इससे जुड़ी हुई डेवलपमेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी कल से केसेस की समाअत नहीं करेंगे और यानी कल मंगल से लेकर जुमे तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं 26वीं आईनी तरमीम के नून लीग के मुंतखब नामजद सिलेक्टेड नून लीग के चुने हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी वो कल से मंगल से लेकर जुमे तक वो केसेस नहीं सुनेंगे और रिवाइज्ड कॉज लिस्ट जो जारी हुई है उसमें उनका बेंच नहीं है। और मंगल से लेकर जुमे तक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो बेंच नंबर 1 में बैठेंगे, कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। अब ये नहीं पता कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो चैम्बर वर्क पे चले गए हैं या वो छुट्टी पर चले गए हैं। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, घूम फिर रहे हैं, राइडिंग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए गए हैं, कोई और कोई तस्वीरें खिंचवाने गए हैं, वो जो उनको आजकल सदर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल में पूरे पाकिस्तान में फिरवाया जाता है उसमें चाहे वो गए हैं, कहीं पे भी घूमने फिरने गए हैं, लेकिन वो कॉज लिस्ट उनकी जो है वो मनसूख कर दी गई है। अब ये नहीं पता, डिटेल्स सामने नहीं आई कि वो चैम्बर वर्क पे गए हैं यानी बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ओपन कोर्ट में नहीं बैठेंगे, या वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आएंगे, कहीं और घूमने फिरने गए हैं, ये नहीं पता। लेकिन ये बात जो रिवाइज्ड कॉस्ट लिस्ट है उसके मुताबिक याहिया अफरीदी साहब अगले 4 दिन बेंचेस में नहीं है और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। शायद उसकी वजह यह है कि जितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं वो अपने जजेस को सामना उनका नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ट्वीट आया है मोहम्मद इशफाक साहब का जो रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं लाहौर से। उन्होंने कहा है कि 3 जजेस ने खत लिखा है याहिया अफरीदी साहब को और अमीनुद्दीन खान साहब को। देखें, एक और जो आज अदालती महाज से जुड़ी बड़ी खबर है वो है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक केस जो है वो 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 8 रुकनी बेंच के सामने। और उस बेंच में कौन कौन शामिल है? ये आईनी बेंच है। अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मुदखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, आयशा मलिक साहब हैं, सैयद हसन नजर रिजवी साहब हैं, नुसरत हिलाली साहब हैं, नईम अख्तर अफगान साहब हैं और शाहिद बिलाल हसन साहब हैं। ये 8 रुकनी बेंच जो है ये 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत करेगा। आज अदालती महाज पे और भी कुछ चीजें हुई। आदिल बाज़ई के केस में मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला है वो जारी हुआ है जिसमें आयशा मलिक साहिबा का एडिशनल नोट है। आज ही जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के काजी फाइज ईसा घटिया नीच जो शख्स था उसके बारे में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बड़े दबंग रिमार्क्स आए हैं कि उसकी काजी फाइज ईसा की रसीदों के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि काजी फाइज ईसा रसीदें दिए बगैर बच गया था और उसको जिस तरह से बचाया गया था, जिस तरह से उस बेंच को मैनेज किया गया था, और काजी फाइज ईसा जो बात तो दीन की करते थे, इस्लाम की करते थे हर वक्त और आला अखलाकी अक़दार की बात करते थे, लेकिन अपने असासे और जायदादों के बैरून मुल्क जो थे उसका हिसाब उन्होंने नहीं दिया। उस पर भी खैर किसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। और आज जो है वो सिंध हाई कोर्ट से जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पे नोटिस किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आज जो है वो 2 जजेस जो हैं उन्होंने जो है वो हलफ उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर। अच्छा, आज मैं उस तकरीब में मौजूद था, उसका आंखों देखा अहवाल मैंने आपके साथ शेयर करना है, वो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर कर दूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज से अदालती महाज जो है वो बहुत गर्म हो गया है। आपको अदालतों से अब बहुत सी खबरें सुनने को मिलेंगी और खास तौर पे ये जो मैंने आपके साथ पहली जो खबर शेयर की है उसमें जो पहली कॉज लिस्ट जारी की गई थी उस कॉज लिस्ट के मुताबिक जो बेंच नंबर 1 था
اس میں یحییٰ افریدی صاحب اور شاہد وحید صاحب تھے جو پہلی کاز لسٹ تھی جو جمعے والے دن جاری ہوئی تھی. ہر جمعے کو پورے ہفتے کے لیے کاز لسٹ جاری ہوتی ہے. جو جمعے والے دن کاز لسٹ جاری ہوئی تھی اس کے مطابق 20 سے لے کے اور 24 جنوری تک کورٹ روم نمبر 1 میں کس نے بیٹھنا تھا؟ یحییٰ افریدی صاحب نے, اور ان کے ساتھ بیٹھنا تھا شاہد وحید صاحب نے. اور سوموار کو بھی یہی بینچ تھا, منگل کو یہی بینچ تھا, بدھ کو بھی یہی بینچ تھا, جمعرات کو بھی یہی تھا, اور جمعے کو بھی یہی بینچ تھا. اب آ جائیں آگے کے بینچ نمبر 2 جو چینج کیا گیا ہے. اس بینچ میں کون کون تھا؟ اس میں تھے منصور علی شاہ صاحب, عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل احمد عباسی صاحب. اور عقیل عباسی صاحب اور یہ 3 رکنی جو بینچ تھا یہ سوموار کو بھی تھا, اور یہ منگل کو بھی تھا, یہ بدھ کو بھی تھا, اور یہ یعنی پورا ہفتہ جو ہے یہی بینچ تھا. یعنی یہ جمعرات بھی آ گیا ہے, اور یعنی یہ سارا. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ پہلے ہی یہ کنٹروورسی بنی ہوئی ہے کہ کیسے عرفان جو سعادت خان صاحب ہیں ان کو جب ان کا بینچ تبدیل کیا گیا, اور اس میں جو ہے وہ تو کیونکہ فائنل کاز لسٹ میں بھی ان کا بینچ تبدیلی ہوا تھا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس دن بھی یعنی 16 کو بھی وہ کیس جو ہے وہ اسی بینچ کے سامنے لگنا چاہیے تھا جس میں منصور علی شاہ صاحب, عائشہ ملک صاحبہ اور عرفان سعادت خان صاحب تھے. اور جب 20 کا آج حکم تھا اور 20 کو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا تو اس پہ شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے. اب کل صبح کورٹ روم نمبر 1 میں, آج 20 کو کورٹ روم نمبر 2 میں سماعت کی تھی ان ججز نے, لیکن اب کل صبح منگل 21 جنوری کو کورٹ روم نمبر 1 میں سماعت ہوگی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوگی کیونکہ جو یہ ہیں ایڈیشنل رجسٹرار ہیں جن کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ آئیں گے, وہ اپنی صفائی دیں گے. ان کے لیے بڑا مشکل ہے صفائی دینا. ان کے لیے صفائی دینا اس لیے مشکل ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ سوال تھا منصور علی شاہ صاحب کا وہ یہ تھا کہ ہم نے اوپن کورٹ میں بیٹھ کے 3 ججز نے ایک جوڈیشل آرڈر دیا, اور اس جوڈیشل آرڈر میں ہم نے کہا کہ دن 1 بجے 20 جنوری کو یہ کیس ان 3 ججز کے سامنے, وہی 3 ججز جنہوں نے پہلے کیس سنا تھا, ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو آپ نے کیس سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کیا؟ جس پہ انہوں نے رجسٹرار آفس کے جو وہاں پہ آفیسر پیش ہوئے انہوں نے کہا سر کیونکہ کمیٹی نے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے یہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کو بھیج دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ڈاکومنٹ لے آئیں. وہ نہ تو منٹس دکھا سکے نہ وہ کمیٹی کا آرڈر دکھا سکے, کیونکہ اگر وہ منٹس دکھا دیتے اور کمیٹی کا آرڈر دکھا دیتے یحییٰ افریدی صاحب کا اور امین الدین خان صاحب کا, تو پھر یہ ہوتا کہ جو بینچ ہے وہ ظاہر ہے پھر کمیٹی کو, چاہے وہ کمیٹی کو نوٹس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کمیٹی کے حوالے سے کیا وہ فیصلہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے, وہ ایک الگ چیز تھی. پھر معاملہ کمیٹی اور بینچ کے درمیان ہوتا. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے یہی کہا کہ ایک طرف آپ کے پاس ہمارا جوڈیشل آرڈر تھا, دوسری طرف آپ کے پاس کمیٹی کی وربل انسٹرکشنز تھی, آپ کو انہوں نے زبانی کلامی کہا. تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انہوں نے کمیٹی نے آرڈر بھی کیا ہوتا تب بھی, کیونکہ یہ جوڈیشل آرڈر تھا, تو یہ جوڈیشل آرڈر کیونکہ تھا تو اس لیے یہ اس کی امپورٹنس. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.